Hello everyone, a very good evening to you all, to all my viewers, to all my wonderful students and my dear friends. My dear students, today I shall be discussing before you all the case of Asaram Bapu. The case of Asaram Bapu, which is Asaram Bapu versus state of Rajasthan and others. पूरे केस के बैकग्राउंड को मैं आपको बताऊंगा, काफी डिटेल में अच्छे से आपको बताऊंगा कि आपको समझ में आए। आसाराम बापू को आप सब लोग जान रहे हैं कि एक गॉडमैन, अपने आप को भगवान का अवतार बता करके बहुत सारे लोगों को फॉलोअर बनाया और आसाराम के ऊपर एक चार्ज लगता है कि आसाराम ने एक माइनर का रेप किया है। आसाराम ने एक माइनर का रेप किया जोधपुर में और ये एफआईआर फाइल होता है 20 अगस्त 2013 को। 20 अगस्त 2013 को जोधपुर के एक मनाई एक गांव है, उस गांव की लड़की के साथ आसाराम ने रेप किया, उसका बलात्कार किया। तो इस बात को लेकर के आसाराम के अगेंस्ट में केस दर्ज होता है 20 अगस्त 2013। केस दर्ज आईपीसी के अंडर होता है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर होता है और पॉक्सो के अंडर होता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, राइट, पॉक्सो। अब पॉक्सो, जुवेनाइल जस्टिस और आईपीसी के अंडर सारे चार्जेस दर्ज होते हैं और 31 अगस्त 2013 को आसाराम बापू को अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है 11 दिन के अंदर। और 2018 में, 5 साल बाद 2018 में ट्रायल कोर्ट सजा सुना देती है आसाराम बापू को। आसाराम बापू को सेक्शन 376 जो रेप का पनिशमेंट है उसके तहत लायबल माना जाता है और पॉक्सो वगैरह के तहत भी, जुवेनाइल जस्टिस के तहत भी लायबल माना जाता है और आसाराम को सेंटेंस किया जाता है, कन्विक्ट किया जाता है 2018 में ट्रायल कोर्ट के द्वारा। यह बैकग्राउंड है। अब मुद्दे पर आते हैं कि हुआ क्या। राजस्थान हाईकोर्ट में आज क्या हुआ। राजस्थान हाईकोर्ट में बेसिकली अ डिवीजन बेंच comprising of Honorable Justice Bishnoi and Honorable Justice Purohit, they were looking after the petition filed by आसाराम काउंसिल। आसाराम के जो काउंसिल हैं उन लोगों ने फाइल किया था, भाटी, ललित सेन वगैरह, उन्होंने फाइल किया था कि जो प्रिजनर्स रिलीज रूल है 1958 का, प्रिजनर्स रिलीज रूल जो 1958 का, उसके तहत आसाराम बापू को 20 दिन की पैरोल दी जाए, 20 दिन के पैरोल पर छोड़ा जाए। बात समझ रहे हैं? तो आसाराम के इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया। किसके द्वारा? कमिटी के द्वारा। जो डिस्ट्रिक्ट कमिटी है उसके द्वारा इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया। उसने जो 2021 में रूल्स आए हैं उसके लाइट में उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि 2021 का रूल के तहत यह पॉसिबल नहीं है। लेकिन आसाराम का जो काउंसिल है, आसाराम का जो लॉयर है, इस बात को लेकर के जो डिस्ट्रिक्ट कमिटी का जो फैसला है उस बात को लेकर के राजस्थान हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं और उस पिटीशन को फाइल किया जाता है डिवीजन बेंच के सामने, जिसमें कि डिवीजन बेंच में ऑनरेबल जस्टिस पुरोहित एंड ऑनरेबल जस्टिस बिश्नोई साहब होते हैं। तो उनके आसाराम के काउंसिल का आर्गुमेंट क्या था कोर्ट में, इसको समझिएगा, बड़ा जबरदस्त आर्गुमेंट है। इन्होंने ये बोला कि 2018 में ट्रायल कोर्ट का फैसला आता है और मेरे क्लाइंट को कन्विक्ट किया जाता है, सेंटेंस दिया जाता है, और ये जिस रूल के तहत हमारे पैरोल को रिजेक्ट किया गया है वो 2021 में वो रूल्स बने हैं। मतलब कि मेरे क्लाइंट पे फैसला 2018 में आ गया और उसके 3 साल के बाद
का जो रूल है पैरोल मिलने का, जो 2021 में रूल्स फ्रेम हुए हैं, उसके तहत आप मेरे पिटीशन को कैसे खारिज कर सकते हैं? आप मेरे क्लाइंट के पैरोल को आप कैसे मतलब निर्गत नहीं कर सकते? कैसे मेरे क्लाइंट को रिलीज नहीं कर सकते पैरोल पे, 20 दिन के पैरोल पे? क्योंकि 2021 वाला तो अप्लाई ही नहीं करेगा मेरे ऊपर। आप कैसे मतलब कि आप मेरा ये रिजेक्ट कर सकते हैं? हमारे ऊपर 1958 का रूल अप्लाई करेगा, जो 1958 का प्रिजनर्स ऑफ से प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रूल है 1958 का, उसको कंसिडर किया जाए और उसको कंसिडर करके हमें 20 दिन की पैरोल दी जाए। उनके इस आर्गुमेंट को राजस्थान हाईकोर्ट ने मान लिया। डिवीजन बेंच जस्टिस बिश्नोई और जस्टिस पुरोहित के डिवीजन बेंच ने इस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट किया, माना कि यह सही बात आप बोल रहे हो। आप देखिए आर्टिकल 20 में आप पढ़ते हैं ऑट्रेफोइस अक्विट, ऑट्रेफोइस कन्विक्ट, आप एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज के बारे में पढ़ते हैं, उसी की चर्चा हुई है यहां पे। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में आपका नॉलेज है, मैं बार बार आपको बोलता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में मजबूत रहना है। कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह पर हर चीज को रिलेट कर देता है। तो उसी लॉ को यहां पे यूज किया जा रहा है कि हम जब मेरे ऊपर सजा आया तो 2018 था, और जिसको रूल को अप्लाई करके आप मेरा खारिज कर रहे हैं पैरोल मिलने का, जो अवधि है 20 दिन का पैरोल खारिज कर रहे हैं, वो 2021 का रूल है, तो 3 साल बाद आया है। तो ये मेरे ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहिए। 1958 का जो प्रिजनर रूल है वो अप्लाई करना चाहिए। और हाईकोर्ट ने इस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट किया और हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट बॉडी को डायरेक्शन दिया है, डायरेक्ट किया है कि आप इनके पिटीशन को कंसीडर करिए और 6 वीक के अंदर करिए, मतलब 42 दिनों के अंदर इसको डिस्पोज ऑफ करिए। तो इसका मतलब यह है, यह बड़ा मतलब कि बड़ी बात है। इसका मतलब यह है कि आसाराम आपको आने वाले दिन में बाहर दिखाई दे सकते हैं। तो बाहर आकर के क्या बयान देते हैं, क्या बोलते हैं, इस पे नजर होगी हमारी, और मैं आपको बताऊंगा, सारे चीज को अपडेट करूंगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट एज ऑफ नाउ द डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस पुरोहित एंड जस्टिस बिश्नोई हैव directed the district body to reconsider the parole of 20 days which has been filed before them, right? And under the 1958 rules, under the prisoners released on parole 1958 rules. I hope that I have made the entire case very clear to each one of you, right? So guys, stay tuned on India's biggest law learning platform, that is on the YouTube channel of Chanakya Judicial Academy and Chanakya CLAT classes. Signing off, Jai Hind, Jai Shri Ram.